हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक पद के लिए, प्रधान अध्यापक शिक्षक पद के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है। और अभी जो है हाल ही में जो है कोर्ट से एक आदेश जारी किया गया है कि जिसमें टेट और एस्टेट, जी हाँ, पहले टेट वाले ही योग्य थे और बाद में एस्टेट वालों को इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया है या ऐसा निर्देश जारी किया गया है। और उसके पीछे जो है कुछ तर्क बताए गए हैं जो कि पूरी तरीके से इनवैलिड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जो है केस करते हैं या जो याचिका करते हैं, जो लोग मतलब जाते हैं कि हमको जो है अलाउ करवा दिया जाए किसी भी तरीके से, तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील होते हैं, वो पूरी तरीके से अपना काम नहीं करते हैं। इन लोग को जो है पिछले नियम उठा के देखने चाहिए। 2012 का जो नियम है या जो 2020 के जो नियम बनाए गए हैं प्रधान शिक्षक अध्यापक पद के लिए, उस नियम को इनको टेक्निकली रूप से जो है पूरा पढ़ लेना चाहिए था। उसके बाद जो है कोर्ट में अपना ये जवाब देते। और जिसकी गलती की सजा जो है अब बाकी जो पंचायत शिक्षक हैं जो कि पहले से नियोजित हैं वो लोग भुगत रहे हैं। पहले तो बिल्कुल स्पष्ट आप सभी लोग जानते हैं कि 50% जो है पद आरक्षित होते थे सीधी भर्ती के लिए, यानी कि उनका जो है प्रोन्नति के माध्यम से जो है प्रधान अध्यापक शिक्षक पद पे जो है नियोजन होना था, जो कि पूरी तरीके से सही था। अब इसी के बारे में जो है पूरी बात यहाँ पे करने वाले हैं आपसे हम। और यहाँ पर जो है जो लेटर जो जारी किया गया था प्रधानाध्यापक शिक्षक पद के लिए, उसकी भी बात यहाँ पे हम करेंगे। और उसमें जो पॉइंट्स लिखे थे उसकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे। जो खास एक पॉइंट था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक शिक्षक पद के लिए जो है अप्लाई करने वाले हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये परीक्षा होती है तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। हो सकता हो कि आपको जो है स्टडी मटेरियल वगैरह भी उपलब्ध करा दें, और जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा वो आपको जो है पूरी तरीके से रीजनेबल मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है एक एक चीज को जो है पॉइंट आउट करके जो है बात करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले बात जो उठी है पटना हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया है कि जो है उतने शिक्षक नहीं है, जो एस्टेट पास में वो लोग पहुंचे हैं कि हमको भी अलाउ कर दिया जाए, और टीटी पास उतने अभ्यर्थी नहीं है, और उनकी जो सेवा शर्तें हैं, जो योग्यता वर्ष है, जो अनुभव एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है वो भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, ये बात लेकर के वो जो है कोर्ट में गए थे और वहां से जो है कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। तो जब कोर्ट आदेश जारी करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की जो नाकामी है, जो नकारापन है, उनके जो वकील साहब हैं उनका जो नकारापन है वो सामने निकल के आता है, क्योंकि लोग नियमावली को सही से पढ़ते नहीं है, जिससे हमारे जो पूर्व नियोजित जो शिक्षक हैं उनको नुकसान हो रहा है। आप सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि इसमें जो हाईकोर्ट को जो बात बताई गई वो क्या कही गई है। जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट को जो है बात अपना जो उन्होंने रखा है सामने, जो एस्टेट वाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो है शिक्षकों की बहाली जो है टेट के आधार पे जो हुई वो 2014 के बाद हुई है, पहली चीज। तो टीटी के आधार पे जो शिक्षक बहाली हुई है, उनका ये कहना है कि जो प्रारंभिक पंचायत प्रारंभिक शिक्षक में जो आपका प्रधानाध्यापक का जो पद होता है, सहायक प्रधानाध्यापक का जो पद होते हैं या हेडमास्टर आप कह लीजिए, तो इनका कहना है कि 2014 के बाद टीटी के आधार पे बहाली हुई है। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि 2011 में जो है टीटी और 2011-12 में टीटी का आयोजन हुआ था। 2012 के बाद जो विज्ञापन हुए थे उसमें जो टेट का जो सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 2012 ही अंकित है, 2011 या 12 ही अंकित है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2014 के बाद टीटी के आधार पर बहाली हो रहा है? पहले तो ये गलत है। ठीक है, दूसरी चीज जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है 8 वर्ष की जो सेवा शर्त है, 8 वर्ष की जो सेवा शर्त है वो पूरी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला जो है मतलब ये बयान है कि 8 वर्ष की सेवा शर्त पूरी नहीं होती है। आप 2012 का विज्ञापन पढ़ लीजिए और चाहे 2020 का जो अभी जो पत्रांक है वो आप पढ़ लीजिए। 2020 में जो पत्रांक है, जो पत्र संख्या जो है जारी की गई थी, संचिका संख्या 7 है, नियम लिखा है 2012, 2020 709, ठीक है, और ये 15/8/2020 को ये नियमावली में जारी किया गया है। इसमें प्रधानाध्यापक सहायक प्रधानाध्यापक शिक्षक पद के लिए जो योग्यता है वो बताई गई है। ठीक है, तो उसकी बात अभी हम कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इन लोग का कहना है कि 8 वर्ष की जो सेवा शर्त है वो जो है पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात करिए कि प्रधानाध्यापक शिक्षक पद के लिए जो लेटर जो जारी किया गया था, जो विज्ञप्ति जारी मतलब एक जिसमें प्रस्ताव रखा गया था, जो आदेश जारी हुआ था लेखा विभाग की तरफ से कि 45,000 लगभग जो है पदों पे जो है सहायक अध्यापक सहायक प्रधानाध्यापक पद की जो भर्ती होनी है, उसमें जो 6 नंबर पॉइंट में जो बात लिखी है
उसमें उन्होंने जो है टोटल जो सीटें दी हैं वो बताई हैं 2006 से काउंट करके, ठीक है। तो 2006 से उन्होंने 1,60,000 कुछ लगभग जो है सीटें बताई हैं और उसी में से जो है 45,000 सीटों को जो है प्रत्यार्पित कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है सहायक प्रधानाध्यापक पद के लिए। तो आप सोचिए कि 2006 से जो बहाली हो रही है, जब उसमें की सीटें ली गई हैं तो 2006 से जो भर्ती अभ्यर्थी है, वो पहले तो पात्र है प्रधानाध्यापक पद के लिए, ठीक है। सहायक प्रधानाध्यापक पद की जो बहाली निकलेगी, उसमें जो 2006 में जो अभ्यर्थी जो है टीचिंग की नौकरी कर रहा है, 1 से 5 में जो शिक्षक पद पे कार्य कर रहा है, वो इसमें जो है शामिल होना चाहिए और उसको बिल्कुल इसमें अलाउ है। अब बात कर लेते हैं कि अलाउ है तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि टीटी पास होना चाहिए और 8 वर्ष की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए। तो 8 वर्ष की सेवा तो जो 2006 से जॉब कर रहा है 1 से 5 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पे पंचायत में, तो उसका तो जो है 2006 से जब जॉब लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल 8 वर्ष जो है पूरा कर चुका है, उससे ज़्यादा ही पूरा कर चुका है। पहली बात तो ये हो गई, ये पुराने नियम के हिसाब से हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टीटी वो लोग पास नहीं है। तो भैया एक बात बता दें, बिहार शिक्षा विभाग ने एक नियम पारित किया था जिसमें मूल्यांकन दक्षता परीक्षा होती है। नियोजित शिक्षकों के लिए एक जो है मूल्यांकन दक्षता परीक्षा होती है, जिसको सहायक प्रधानाध्यापक पद के लिए आधार माना गया है कि अगर आप टीईटी पास नहीं हैं, तो अगर आप मूल्यांकन दक्षता परीक्षा पास कर रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप जो है सहायक प्रधानाध्यापक पद के लिए अप्लीकेबल हैं, ठीक है। और ये बात जो है स्पष्ट रूप से जो है बिल्कुल इसमें 15/8/2020 का जो संचिका संख्या 7 नियम 2012 नहीं नियमावली 12 लिखा है और ऑब्लिक 2020 709 जो पत्रांक जारी किया गया है नियमावली का, उसमें जो प्रधानाध्यापक सहायक पद के लिए जो बात बताई गई है, प्रधानाध्यापक पद के लिए कक्षा 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है, ठीक है। तो कक्षा 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है, जिसमें बताया गया है कि जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो 45% स्नातक स्तर होना चाहिए, 5 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। तो 5 वर्ष की लगातार सेवा का मतलब ये हुआ कि जो 2 अभ्यर्थी 2012 में जो ज्वाइन किया होगा या 2013 में ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो 13 में जो है ज्वाइन किया होगा तो भी 13 5 18 पूरा हो गया। अगर 14 में ज्वाइन किया होगा तो भी 19 से ऊपर हो रहा है, 2021 चल रहा है ना। तो 5 वर्ष की जो लगातार सेवा है, ये 2020 के नियमावली में आपने प्रधानाध्यापक पद के लिए जो है बताया है। तो 5 वर्ष की जो लगातार सेवा है वो तो जो है 2014 के बाद के जो अभ्यर्थी हैं वो भी पूरी कर चुके हैं, तो फिर आपने एस्टेट को अलाउ क्यों किया? एस्टेट इसमें क्यों अलाउ किया? क्या 2014 में टीटी नहीं हुआ था? क्या 2012 में टीटी नहीं हुआ? तो 2012 में जो टीटी हुआ तो वही 2014 में ज्वाइन किए होंगे ना। 13 में भी जो है काउंसलिंग हुई थी कि नहीं हुई थी जब विज्ञापन आया था? या 13 में अगर नहीं हुआ था, मान लिया 14 में से शुरू हुआ था, तो भी जो है 14 5 19 5 वर्ष की जो लगातार सेवा है 2020 की नियमावली के हिसाब से वो लागू होगी ना, क्योंकि अब सेशन बदल गया है। आप जो 45,000 प्रधानाध्यापक पद की जो भर्ती कर रहे हैं सहायक की, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में, तो उसका जो नियमावली है वो 2020 लागू हो रहा है ना, पुराना नियमावली तो लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ 5 वर्ष की लगातार सेवा बताई गई है और 5 वर्ष की लगातार सेवा के साथ में 45% योग्यता जो है स्नातक स्तर पे होनी चाहिए, ठीक है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए या फिर मूल्यांकन या दक्षता परीक्षा जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक नियोजित जो पहले से जो पूर्व नियोजित हैं उनका जो लिया जाता है उसके आधार पर भी वो अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एस्टेट को जो अलाउ किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और पटना हाई कोर्ट को ये गुमराह किया गया है कि अभ्यर्थी नहीं है, बिल्कुल अभ्यर्थी हैं और 8 साल की सेवा शर्त जो है पूरी हो रही, क्योंकि 2006 की जो सीटें जो डिक्लेयर की गई थी उसमें से सीट काट के बनाई गई है। तो 2006 से जो अभ्यर्थी जो इसमें बैठे हुए हैं उनकी 8 साल की सेवा पूरी होती है और 2014 के जो अभ्यर्थी जो ज्वाइन किए हैं उनकी भी 5 वर्ष की लगातार वर्ष सेवा पूरी होती है 2020 नियमावली के हिसाब से। और आप जो भर्ती लाएंगे अभी 2021 में भी आपका विज्ञापन आया नहीं है, जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन तक काउंट करिएगा ना, 5 साल या 8 साल, ठीक है। और आपका 2021 चल रहा है और 2022 जब आ जाएगा, 2022 में भी जनवरी में आप विज्ञापन नहीं ला पाएंगे। जब आपका विज्ञापन आएगा तो हमको उम्मीद है कि हो सकता हो कि 8 साल 2014 वालों में अगर 8 साल जोड़ दें तो 2022 हो जाता है, तो हो सकता है कि वो भी पूरा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो प्रोन्नति का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है और जो मूल्यांकन दक्षता परीक्षा है दोनों को वैलिड किया गया है। यानी कि जो पटना हाईकोर्ट को जो बात बताई गई है कि शिक्षकों की बहाली 2014 के बाद हुई उसमें टीटी नहीं होता था, तो ये भी मैटर खत्म हो गया।
क्योंकि 2020 की नियमावली में मूल्यांकन परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पे जो नियोजित शिक्षक हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2020 की नियमावली में उनको जो सेवा शर्त जो लगातार दी हुई है, वो 5 वर्ष की मात्र दी गई है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि टेट वालों को ही इसमें अलाउ किया जाना चाहिए, जो प्रधानाध्यापक पद की जो भर्ती हो रही है। इसमें एस्टेट वालों को जो अलाउ किया गया है, इसको अभी भी मौका है, आप रद्द कर दीजिए, पूरी तरह से गलत है। एस्टेट वालों को इसमें अलाउ करना पूरी तरीके से गलत है और ये नियमावली के हिसाब से नहीं है। चाहे 2020 की नियमावली आप देख लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और 2012 की तो बात ही छोड़िए, 2006 में जो लोग ज्वाइन किए थे, 2006 से जो बहाली जो हुई थी, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी मूल्यांकन दक्षता परीक्षा के आधार पे इसमें वो बैठ सकते हैं और वो लगातार सेवा वर्ष भी पूरा कर रहे हैं, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे 5 साल का हो। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था और अभी भी समय है, आप लोग जो है पूर्व नियोजित जो शिक्षक हैं उन लोग को चाहिए कि एस्टेट वालों को बाहर कराएँ, नहीं तो फिर आप लोगों को जो है जो परीक्षा जो होगी उसमें आप लोग बाहर हो जाएँगे। क्योंकि आप लोग पूर्व नियोजित हैं, आप लोग की एज काफ़ी हो चुकी है, आप लोग को एज में भी जो है हो सकता है छूट दी जाए या ना दी जाए। लेकिन आप लोग को अगर ये लोग अलाउ भी कर देते हैं एस्टेट वालों को, तो आपको प्राथमिकता की माँग करनी चाहिए। क्योंकि पहला हक आप लोग का 50% पद पे बनता है और ये 50% पद आपको जो है महिला अभ्यर्थियों का सीट काटने से पहले निकाल के दिया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और इसको लोग संज्ञान में लेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।